परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, काफ़ी समय से लोग मुझे एक सवाल करते हैं कि पास्टर आप बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, आप बाइबल को कैसे समझते हैं। हम ये बातें सीखना चाहते हैं और मैं काफ़ी सारे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर बाइबल पढ़ने की सलाह देता हूँ और बाइबल किस प्रकार पढ़ी जाती है वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि आप में से हर एक लोगों को भी शायद ये सवाल होगा कि बाइबल किस प्रकार पढ़ना चाहिए। बहुत सारे प्रभु के जनों ने बहुत सारे सुंदर सुंदर वीडियोस बनाए हैं और उन्होंने जो भी शेयर किया है बाइबल पढ़ने के बारे में, मैं पूरी तौर पर विश्वास करता हूँ कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें उन्होंने शेयर किया है। साथ ही साथ मैं भी कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूं कि हम बाइबल किस प्रकार पढ़ें और बाइबल किस प्रकार समझें। क्या आपको बाइबल पढ़ने के लिए दिक्कत ही होती है? क्या आपको बाइबल नहीं समझ में आता है? तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अनेक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वे लोग इस प्रचार के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आशीषित हो सके। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप बाइबल के कुछ रहस्य को समझ पाए, जिससे परमेश्वर आपको मदद और सहायता करेगा बाइबल को अच्छे तौर पर समझने के लिए। आज मैं आपके साथ 6 ऐसे इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने पर हूं कि आप अपने बाइबल को कैसे पढ़ सकते हैं और उसको बेहतर तौर पर कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, बाइबल पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बिना प्रार्थना करें बाइबल पढ़ते हैं या फिर बाद में बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको अपना अच्छा समय प्रार्थना में बिताना है बाइबल पढ़ने से पहले, कि परमेश्वर आप मदद करें। आप पवित्र आत्मा से उनकी मदद को मांग सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की मदद से बाइबल लिखा गया है। और जब आप पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं बाइबल को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तो पवित्र आत्मा बहुत ही अच्छे तौर पर आपको संयोग करेगा, आपको सहायता करेंगे और आपको मदद करेंगे बाइबल पढ़ने के लिए आप और बाइबल समझने के लिए। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं जानने की वजह से बाइबल अच्छे तौर पर नहीं पढ़ पाते, बाइबल अच्छे तौर पर नहीं समझ पाते, बाइबल अच्छे तौर पर नहीं ध्यान दे पाते, है ना। वो लोग बस बाइबल पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी बात, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत फास्ट नहीं पढ़िएगा। कुछ लोग जो है ना बहुत शीघ्रता से बाइबल पढ़ते हैं, यानी वो बताना चाहते हैं लोगों को कि हमने साल में 1 बार बाइबल पूरा पढ़कर ख़त्म किया, साल में 2 बार पूरा बाइबल पढ़कर ख़त्म किया, साल में 3 बार, साल में 4 बार, साल में 10 बार। ये लोगों को बताना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसे बता रहे हैं? बाइबल आपने कितने बार पढ़ा, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, प्रेरणा देने के लिए कभी कभार आपने किसी से शेयर किया तो बात अलग है कि बाइबल मैं साल में 5 बार पढ़ता हूँ, पूरा बाइबल में कंप्लीट करता हूँ 5 बार, ठीक है। लेकिन आपको बहुत फास्ट रीति से बाइबल नहीं पढ़ना। अगर आप बाइबल ख़त्म करने के लिए अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बाइबल को समझ नहीं पाओगे। बाइबल आपको बहुत फास्ट रीति से नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बाइबल कहीं से भी नहीं पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु आज आप मुझसे बातें करें, और वो अपना आँख बंद कर बाइबल खोलते हैं और वहीं से पढ़ना चालू करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल इस प्रकार नहीं पढ़ा जाता है। बाइबल को अगर आप समझना चाहते हो तो आप बाइबल को शुरुआत से पढ़िए। जी हाँ,
जो नए मसीह लोग हैं मैं उनको सलाह देता हूं, आप न्यू टेस्टामेंट से पढ़िए, नए करार से पढ़िए, मत्ती की किताब से पढ़िए, आप बहुत सारी बातों को समझ पाओगे। ठीक है, हाँ शुरुआत के कुछ वचन में वंशावली के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप उसके आगे पढ़ोगे बहुत सुंदर सुंदर सच्ची घटनाओं को लिखी हुई है कि परमेश्वर ने कैसे, जब वो इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने कैसे अद्भुत चीज़ें किए, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, वो किस प्रकार बड़े हुए, वो किस प्रकार उन्होंने प्रचार किया, किस प्रकार सेवा किया, किस प्रकार मुर्दों को जिलाया, किस प्रकार अंधों को दृष्टि दी, किस प्रकार उन्होंने लोगों के हर एक जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे उनको छुटकारा दिया। परमेश्वर की बहुत सारी अद्भुत बातें आप वहां पर सीखने पाओगे। लेकिन अगर आप थोड़े पुराने मसीह हैं, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप उत्पत्ति की किताब से धीरे धीरे कर आप बाइबल को पढ़िएगा, और जब आप इस प्रकार बाइबल पढ़ोगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ना, बहुत सारी अच्छी और रहस्यमय चीज़ों को आप अनुभव कर पाओगे। तीसरी बात, आप बहुत ही धीमे रीति से और सोचते हुए, यानी जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल किस संदर्भ में बात कर रहा है। उदाहरण के तौर पर ऐसे बहुत सारे वचन जो है ना बाइबल में लिखे हुए हैं, तो जब आप कोई वचन को पढ़ते हो, उदाहरण के तौर पर समझो यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना 3:16, हम सभी को पता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु वह अनंत काल की जिंदगी पाए। अब ये वचन हम बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है यीशु मसीह ने जो बातें की, ये जो टीचिंग्स दिए या फिर वो जो रात भर बातें कर रहे थे, ये निकोदेमुस से ये वार्तालाप चालू था। यूहन्ना 3 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो ये निकोदेमुस से वार्तालाप चालू था और निकोदेमुस रात के समय आया हुआ था। तो जब आप बाइबल धीमे रीति से पढ़ते हो, धीरे से पढ़ते हो, धीरे से यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आवाज़, आपका वॉल्यूम कम करना है, यानी स्लो रीति से जब आप पढ़ते हो, आपको बाइबल पढ़ते समय जो है ना अपना आवाज़ तगड़ा रखना है। ठीक है, आपको बाइबल अच्छे से पढ़ना है, ज़ोरों से पढ़ना है, ताकि आपके कान तक आपकी आवाज़ पहुँच पाए और आपके हृदय तक आपकी आवाज़, आपका कान जो है ना पहुँचा पाए। लेकिन साथ ही साथ आपको इमेजिन करना है, आपको सोचना है कि यीशु मसीह ने ये किससे कहा था, कब कहा था, कैसे कहा था। आप जब इसको पढ़ोगे आप बहुत सारी अच्छी बातें सीख सकते हैं। बाइबल में एक बहुत अच्छा घटना है जहां पर एक अंधा भिखारी रास्ते के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहा था, और जब उसने सुना कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं, वहां से जा रहे हैं, तो उन्होंने आवाज़ दिया, उस अंधे भिखारी ने आवाज़ दिया, हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। और बाइबल कहता है कि लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसे शांत करने की कोशिश की वो अपने आवाज़ को और बढ़ाने लगा। और जैसे यीशु मसीह ने उससे कहा, यानी लोगों से कहा कि जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ, बाइबल कहता है कि उसने है ना अपना जो कोट था, जो अंगरखा था, ऊपर का जो वस्त्र था, वो निकाल कर फेंक दिया। क्यों उसने फेंका? तो जब आप बाइबल पढ़ते हो स्लो रीति से तो आप जान पाओगे उसने फेंका, तो आप उस पर पढ़ाई कर सकते हैं, आप वहाँ पर आप अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं, उस घटना को आप कल्पना कर सकते हैं। तो जब आप उस घटना को कल्पना करोगे वो घटना आपके हृदय पर प्रिंट हो जाएगा, वो छप जाएगा और उसे आप कभी नहीं भूल सकते। कहाँ पर लिखा है, कब लिखा है, कैसे लिखा है, आप उस घटना को कभी नहीं भूल सकते। लेकिन अगर आप फास्ट रीति से पढ़ोगे तो आप घटनाओं को नहीं जान पाओगे। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप स्लो रीति से पढ़े और कल्पना करते पढ़े कि वहाँ पर हुआ क्या था। साथ ही साथ यहाँ पर मैं और एक भी बात कहना चाहता हूँ कि जब आप स्लो रीति से बाइबल पढ़ोगे, काफ़ी बार आपकी कल्पना में आप खो जाओगे कि अरे यहाँ पर जाना था, इसको फ़ोन करना था, या फिर कुछ भी बातें आपके मन में आएगी। तो आप जब भी आपके बातों से गुजरे, आप बाइबल पढ़ रहे हो, अचानक आपके मन में दूसरी कोई बातें आती है, आपको उन चीज़ों को रोकना है। आप कैसे रोक सकते हैं? आप वापस बाइबल शुरू कर सकते हैं, यानी जहां से आपका ध्यान हट गया था, हालांकि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, हालांकि आप सही पढ़ रहे, करेक्ट पढ़ रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं ना, आप अपने इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में शायद खो गए थे। इसलिए वो जो घटना थी आप उस घटना को क्रॉस कर दिए, आप उस घटना को पार कर दिए, और आप अचानक आप अपने क्या कहते हैं ना, ध्यान में आए कि अरे यार मैं तो ये बाइबल पढ़ रहा था, मैं अचानक कहाँ पर खो गया था। जब आपको ऐसा लगता है तो जहाँ से आपका ध्यान उड़ गया था आपको वहाँ से वापस बाइबल पढ़ना है।
तो जब आप ऐसे करोगे तो आपके माइंड को आदत लग जाएगा बाइबल पढ़ने के लिए। कभी कभार मेरे साथ जब ऐसे होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, मैं वापस उसको पढ़ता हूँ, जब तक मेरा माइंड वहाँ पर नहीं लगा रहता है उन बातों को पढ़ने के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं वहीं पर मैं पढ़ते रहता हूँ, मैं वहीं दोबारा मैं वापस चालू करता हूँ पढ़ने के लिए। तो आप भी अपने माइंड को उस प्रकार प्रिपेयर कर दो। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो आप धीमे रीति से पढ़ना, आवाज़ आपका होना चाहिए लेकिन स्लोली पढ़ना, और आपकी गति स्लो होनी चाहिए, और उसके बाद आप उसके बारे में कल्पना करना चाहिए, बाइबल की कल्पना, अपनी कल्पनाओं में आप खोना जाना। चौथी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो अपने साथ एक पेन और एक नोटबुक हमेशा साथ में रखना। काफ़ी बार लोग ये सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, जब ये बाइबल पढ़ते हैं तो ये अपने साथ नोटबुक और पेन नहीं रखते हैं और ये बाइबल पढ़ते हैं, और अचानक क्या होता है ना कि परमेश्वर का वचन जब रेवलेशन के तौर पर उनके जीवन में आता है वो उस चीज़ को गवा देते हैं। वो कहते हैं अरे ये वचन ने मेरे को छू लिया, ये वचन ने मुझसे बातें की, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या बातें किया वो ध्यान में नहीं रहता है। इसीलिए आपको हमेशा अब जब बाइबल पढ़ते हैं तो अपने साथ अपना नोटबुक साथ में रखें, ताकि आप उन सारी चीज़ों को नोट कर सकें। प्रभु 90% ऐसे ही बात करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको संदेश देंगे। अगर आप प्रचारक हैं, आप एक लीडर हैं, तो परमेश्वर आपको संदेश देंगे बाइबल में से। आपको संदेश तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैठकर, लेकिन जैसे आप अपना अध्ययन करोगे प्रभु के वचन के द्वारा, तो परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातें करेंगे, और वही बातें बड़ा अद्भुत संदेश में, बड़े रेवलेशन में प्रकट हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी बातें करेंगे। मैंने काफ़ी सारे किताब ऐसे ही लिखे हैं, मैंने काफ़ी सारे प्रचार ऐसे ही किए हैं, मुझे काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे ही मिले हैं, काफ़ी सारे। हाँ, मैंने बहुत सारे प्रिपरेशन भी किए हैं, तैयारी भी की है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन लगभग बहुत सारे संदेश मुझे ऐसे ही मिले। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, अचानक एक वचन मुझे छू गया, और वो वचन के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश, परिवर्तन लाने वाला संदेश जो है ना, तैयार हो गया। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। पांचवी बात, जब बाइबल का वचन आपसे बात करता हो, काफ़ी बार ऐसे होता है कि जब हम एक अध्याय को लेकर मनन करते हैं, पढ़ने लगते हैं, तो अचानक एक वचन उसमें से उठकर हमारे हृदय को छू जाता है। और जब वो वचन हमारे हृदय को छू जाता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको वहीं पर रुकना है। आपको उन वचनों को, जो वचन आपसे बातें करने लगते हैं, उन वचनों को आपको दोहराना है, पढ़ना है, बारंबार पढ़ना है, क्योंकि वचन आपके हृदय की सेवा करना चाहता है। वो आपकी सेवा करना चाहता है, आपको तरोताज़ा करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। जब भी परमेश्वर का वचन आपको आकर्षित कर लेता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको उन वचनों को दोहराना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको रुकना है वहां पर, और आपको वचन बार बार पढ़ना है। और जो भी वचन आपसे बातें करता है उसे लिख लेना है। और फिर जब आपको लगता है कि ये वचन के बारे में आपने लिख लिया है, इस वचन ने आपकी सेवा की है, फिर उसके बाद आप अपना बाइबल पढ़ना कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिससे परमेश्वर बातें करना चाहते हैं, और वो बातें करते भी, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। उनको अपना अध्याय ख़त्म करना है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो मिस कर देते हैं। आपको मिस नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको उन बातों को पढ़ना है, सुनना है, वेट करना है, और ऐसे करते हुए आप परमेश्वर की अद्भुत चीज़ों को अनुभव करेंगे। आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़कर आपने जब ख़त्म किया है, हमेशा प्रार्थना करें। शुरुआत में भी मैंने कहा कि आपको बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करना है, और अंत में मैं कहना चाहता हूँ ना कि आपको बाइबल पढ़ने के बाद प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने के बाद आपको मनन करना है उन चीज़ों को जो आपने पढ़ा पूरा दिन भर। सबसे अच्छा समय बाइबल पढ़ने का वह है सुबह, क्योंकि आप अपने दिन का शुरुआत करते हो, और वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हो तो आपका दिन बहुत बेहतरीन जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दोपहर में बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि शाम के वक्त, रात के वक्त बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली आप 24 घंटे में कभी भी आप बाइबल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छा वक्त होता है वो है सुबह। आप सुबह जल्दी उठे, आप
सुबह जल्दी उठने के बाद फ्रेश हो जाए थोड़ा, और फिर उसके बाद आप अपना समय जो है परमेश्वर के वचनों में बिताएं। जब आप अपना समय परमेश्वर के वचनों में बिताओगे तो पूरा दिन आपका बहुत बेहतर जाएगा जब आप उस पर अध्ययन करना चालू करोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में समय बिताएं और अध्ययन करें, कल्पनाएं करें, मेडिटेट करें, मनन करें पूरा दिन भर कि आज मैंने ये किताब पढ़ा, इसमें ये चीज़ लिखी हुई थी, प्रभु की स्तुति हो इस वचन के लिए, इस वचन ने मुझसे बातें किया। आप वहाँ पर बहुत सारी बातें जो है ना अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। आप बहुत सारी बातें जो है अपने ऊपर अनुभव कर सकते हैं, घोषणाओं को कर सकते हैं, प्रार्थनाओं को कर सकते हैं। पूरा दिन भर जो है ना उसकी कल्पना में आप रह सकते हैं, वचन की कल्पना में, और बहुत सारी बेहतरीन बातें आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। जब आप ये 6 चीज़ें अपने जीवन में लगातार तौर पर करोगे, कुछ समय के बाद एक आप अद्भुत व्यक्ति बन जाओगे, जो बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति और वचन को जानने वाले व्यक्ति ठहरोगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपकी महिमा परमेश्वर आपने हम पर प्रकट की। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हर एक व्यक्तियों के लिए प्रभु, जब ये अपने आप को समर्पित करें आपके वचनों को पढ़ने के लिए, तो आप सहायता और मदद करिए परमेश्वर। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं कि आपके स्वर्गदूत उनके इर्द गिर्द रहे। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि आप इन्हें रेवलेशंस दे, आप इन्हें प्रकाशन दे प्रभु जी, इनके प्रकाशन की आंखें खुल जाए, मन खुल जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जब ये वचनों को पढ़े तो प्रभु वचन इन्हें समझ में आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की रुकावट, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बाधाएं यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपकी इच्छा, आपकी योजना प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी प्रकट होने के लिए। और परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। चीज़ों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपके अद्भुत सामर्थ्य को परमेश्वर आपने प्रकट किया, धन्यवाद देते प्रभु जी। परमेश्वर, आप अपने वचन के द्वारा इनसे बातें करने पाए, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। फिर एक बार सभी चीज़ों को, सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।